हेलो एवरीवन। सो क्लास 8 तो माइनर टेस्ट 3 सेट AF अभी हम डिस्कस करेंगे और इसका हम मैथ्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 से 70 एंड आफ्टर दैट 116 से 123। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 56 है, PQRS एक स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये सारा कुछ बराबर रहने वाला है साइड्स। एंड SRT इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब SRT इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो SR बराबर होगा TR के और बराबर होगा TS के। अपने को TQR बताना है। TQR मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। सो बेसिकली क्या होने वाला है, ये एंगल है 90, ये आपको दिख रहा है, और ये एंगल है 60 बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो जो एंगल R है वो पूरा 90 + 60 150 हो गया, ठीक है। अब जो ट्रायंगल TRQ है, TRQ ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज इसमें TR और RQ है बराबर। सो उस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर रहेंगे। सो 150 माइनस करेंगे अगर हम 180 में से तो 30 आ रहा है। 30 इस एंगल और इस एंगल का सम है। सो ये एंगल 30 का हाफ यानी कि 15 आ जाएगा बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है। सो D बिल्कुल इसका सही जवाब रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, ऐड करेंगे 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7, माइनस करेंगे 7 81 आएगा, और 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, और 9 अगर माइनस करेंगे तो 121 आएगा, और 121 का स्क्वायर रूट होगा 11, और अगर 11 ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। तो 57 का B बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेता हूँ सो दैट ये मेरे को करके थोड़ा दिखाना है आपको। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। सो मैं यहाँ पर एक ऐसे एक फिगर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये है अपने पास ABCD एक रेक्टेंगल, इसके अंदर है डायगोनल जो रेक्टेंगल का है, सपोज AC है, यहाँ पर वो 3 गुना है। AC जो है वो 3 टाइम्स है किसका, स्मॉलर साइड का यानी कि BC का, ठीक है जी। साइड्स का रेशियो बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ, AC स्क्वायर बराबर होगा 9 BC स्क्वायर। अब मैं अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ सो मेरे पास आ रहा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं AC स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 9 BC स्क्वायर, ठीक है, 9 BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 BC स्क्वायर। अब ये वाला BC स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करता हूँ सो 2√2 BC बराबर आ जाएगा AB, एंड अपने पास आ जाएगा AB अपॉन BC बराबर आ जाएगा 2√2/1, ठीक है। सो 2/2 इसका सही जवाब है 58 का B। आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सिंपली हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 को अगर कॉमन ले लेता हूँ सो अंदर बचता है मेरे पास 1/√5 प्लस √2 प्लस 1/√5 माइनस √2, एंड यहाँ पर अगर मैं इस तरह से इसको करूँगा तो A + B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ऊपर आएगा मेरे पास √5 माइनस √2 प्लस √5 प्लस √2। तो ये कैंसिल हो रहा है और बाहर मेरे पास 3 है ही। सो ये वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और √5 प्लस √5 ये आ जाएगा 2√5, ठीक है। और √5 का वैल्यू दे रखा है अपने पास क्या, 2.236। डबल करना है तो डबल से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.472 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि D बिल्कुल इसका सही जवाब रहने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पूरा, बाकी सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इसमें अपने को पूरा कुछ गिवन है, और AB जो है वो अपने पास बराबर है BC के, ठीक है। सो अपने को अब
इसमें अभी बताना है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल अपने को बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें ये एंगल भी 130 हो जाएगा। काइट का शेप है ये, ठीक है ना, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है। सो इसमें जो नॉट इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है, उनका वहाँ से जो एंगल बनता है वो बराबर रहता है। तो 130 130 260 प्लस 60 320 आ रहा है, और 360 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि 60 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो यहाँ पर के का वैल्यू बताना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो इट इज़ बेसिकली 45 प्लस 4 माइनस ये जो 12√5 है, इसको मैं कुछ, ये पूरा ऐसे है, मैंने इसको ऐसे लिखा। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरह से 45√45 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर माइनस 2, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ 45 × 4, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, 45 4 जा ये 180 आ रहा है, ठीक है, ये 180 आ रहा है, और जो 6 था ये 12 था, इसमें से 2 बाहर है तो 6 जो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 36 बन जाएगा। 36 5 जा ये 180 होगा, और वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ये 12 को मैं 2 × 6 करूँगा, और 36 5 जा भी 180 होता है, और 45 4 जा भी 180 होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अभी आगे क्या रहने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का पूरा है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास के का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपको दिख रहा है। सो अभी इसको क्या करेंगे, √45 को आई कैन राइट लाइक 9 × 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3√5, और माइनस आ जाएगा 2, ये आ गया के का वैल्यू। और मेरे को इसमें करना है 2, तो 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 3√5, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एवरेज दे रखा है 15 का, तो 15 का एवरेज है तो 15 × 18 करेंगे, तो 15 8 जा 120, और ये आ जाएगा कुछ 270। पहले 8 का एवरेज ये है तो ये आएगा, अगले 8 का एवरेज 17 है तो ये आ जाएगा। दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये आ रहा है, तो 288 - 270 ये आ जाएगा 18, तो 62 का आंसर आ जाएगा सी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 63 का सी बिल्कुल सही जवाब रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। पाईग्राफ जो है इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। आपको करना है हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन द सेंट्रल एंगल मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये डी वाला है, तो डी वाले के लिए 10% है, तो 360 का 10% मतलब 10वां हिस्सा, तो 36 डिग्री आ जाएगा 64 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टोटल एक्सपेंस आर इनकर्ड ऑन फूड, ए है जी, फूड तो ए है। आगे लिखा है क्लोथिंग जो कि सी है, प्लस कन्वेंस जो कि बी है। तो इन सब को जोड़ो, ए बी सी को, ये सब जोड़ेंगे तो ये आएगा 18 + 2 20 30, और ये 55 आ रहा है, 55% है, ठीक है। 55% जब है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 55% किसका, टोटल अमाउंट का। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 0 to 0, 5 से 11, 5 से 2, और 2 से ये आ जाएगा 154, और 11 4 जार 44, 4 11 5 जार 55, और ये 1694 आना चाहिए, जो कि 65 का डी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट निकालना था, 10.099। 66 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 67, इसमें है 34 स्टूडेंट अगर लाइक करते हैं हॉकी को, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लॉन टेनिस एंड टेबल टेनिस।
सो बेसिकली हॉकी का अपने पास एंगल है नहीं, तो वो कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 32 + 8 40 60 हो गया, 65 65 8 73 83 आ गया। तो ये 17% है। 17% अगर 34 है तो 100% क्या होंगे, 200 होंगे। ठीक है, बट अपने को किसका बताना है, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, यानी कि इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये 28% है, ये 18% है। 28 + 8 36 और ये 46% है। 46%, 46 का डबल 92 आ जाएगा। 67 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस। तो रोम्बस कुछ इस तरह से आपके पास अगर शेप है तो इसमें बताया गया कि साइड उसकी 5 है, एक डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल बताना है। एक डायगोनल अगर 8 है तो उसका आधा 4 होगा, ये 5 है तो जाहिर सी बात है 3 रहने वाला है, 90 डिग्री है ना यहाँ पर, ये वाला 3 रहने वाला है, तो 3 का डबल ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। इसका सही जवाब 68 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन है डायगोनल रेक्टेंगल ABCD है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। रेक्टेंगल है अपने पास ABCD। ठीक है, मीट एट O, डायगोनल मिलते हैं O पर, तो ये लो जी, ये मिल गए डायगोनल O पर। ठीक है, BOC है 44, ये वाला है 44, थोड़ा सा फिगर छोटा है। OAD बताना है, OAD ये वाला एंगल बताना है। देखो ये जो एंगल है ना, ये भी 44 होगा, समझ गए। अब ट्रायंगल ODA के अंदर, ये ट्रायंगल OD है आइसोसेलेस, बिकॉज ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों होगा, रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर और बराबर भी होते हैं। तो ये वाला जब 44 है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम जो रहने वाला है वो रहने वाला है कितना, 180 में से 44 माइनस कर दो तो 136, और 136 का हाफ करेंगे बिकॉज ये एंगल पता लगाना है अपने को। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 68, क्या आएगा 68 आएगा ना, 68 आ जाएगा, और 69 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह पैरेललोग्राम ABCD है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। अपने पास पैरेललोग्राम ABCD बनेगा और बाइसेक्टर ऑफ A एंड B, बाइसेक्टर ऑफ A एंड B, एंगल बाइसेक्टर A और B के O पर मिल रहे हैं, एंगल AOB बताना है। बहुत ही सिंपल है, ये पूरा इन दोनों एंगल A और B का सम 180 होगा, तो इनका आधा यानी कि इसका और इसका सम भी होगा 90, तो ये आ जाएगा जी 90, 70 का B बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे और जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सेक्शन बी में कोई भी 5 हमारे को करने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन वेरियस स्कूल, अलग अलग स्कूल है अपने पास ABCD 4 स्कूल है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट, आर्ट कॉमर्स साइंस, ये सारा कुछ डिफ्रेंशिएट कर रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले बोला गया कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम सब्जेक्ट्स आर्ट, स्कूल A एंड C का टुगेदर, A और C का टुगेदर आर्ट का कितना है, और इसका रेशियो बताना है आपने सेम सब्जेक्ट यानी कि आर्ट का स्कूल B एंड D, यानी कि स्कूल B और D के जो बच्चे हैं वो। तो A के आर्ट के बच्चे हैं जी 60.2 और C के आर्ट के बच्चे हैं ये आई थिंक 65.2 दिख रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा। ठीक है, अब B और D की बात करेंगे तो 50.4 में हम जोड़ेंगे 55.4 और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा। तो हमने बताना है रेशियो और इनका, तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कुछ आएगा ऐसे, आई मीन डेसिमल से डेसिमल तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ ही आ जाएगा 627 रेशियो 529, यानी कि ए बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अब सही है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सब्जेक्ट साइंस फ्रॉम स्कूल बी से साइंस के हैं जी 60.2। ठीक है, व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दैट स्कूल, तो इन सब का सम करेंगे हम यहाँ पर।
तो ये अपने पास कितना आता है देख लेते हैं एक बार। 50.4, 60.2 और 75.6, ये आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका क्या परसेंटेज, तो कुछ करते हैं। ये आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 301 कुछ ही आ गया, यानी कि 30100 डिवाइडेड बाई 931। कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 32% आ रहा है। ठीक है, 9 3 जा 27 और 3.5 से मतलब 3.5 टाइम्स तो है नहीं बेसिकली, तो नियर बाई 32% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अभी हम, और मैं पूरा हटा देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अभी हम। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। ये जो पी क्यू ये रहा, आर ये रहा, एस ये रहा, ये मिड पॉइंट है किसके, साइड ए बी, साइड सी डी, डायगनल बी डी और डायगनल ए सी के। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल जो पी क्यू आर एस बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 190, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल में 3 एंगल है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एंगल 1 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 मान रहा हूँ, क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 2/3 है। किसका 2/3 है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का स्मॉलेस्ट एंगल। अभी रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3x 4x 5x 6x ऐसे करके करेंगे। तो 6 + 4 10 15 18, तो x की वैल्यू आएगी 20, और यहाँ पर ये सारे एंगल आ जाएंगे अपने पास। ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80, 100 और 120 ऐसे आ जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो है 60, उसका 2/3 है। ठीक है, ट्राइंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्वाड्रिलेटरल के स्मॉलेस्ट एंगल का 2/3 है। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो आ गया अपने पास 40 डिग्री। आगे लिखा है, रेशियो दे रखा है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के लार्जेस्ट एंगल के बारे में क्या बताया गया है, ट्वाइस है किसका, स्मॉलेस्ट एंगल का। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड एंगल जो भी आएगा वो देख लेंगे। एंगल 3 को अगर मैं सबसे बड़ा एंगल मान के चलूँ तो वो होगा 80 डिग्री। ठीक है, आगे लिखा है, व्हाट इज़ द सम, किसका सम, सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल यानी कि ये वाला, एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यानी कि 120 का। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 8 + 4 12, तो ये 60 डिग्री आना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री जो ट्राइंगल का सेकंड लार्जेस्ट है और क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा एंगल जो कि 120, इनका सम आएगा 180, ये वाला। ठीक है, 119 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया कि फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, तो ध्यान से देखो, 2 2 4 2 6 2 8 9, यही वाला आएगा। यू नो लाइक 11 स्क्वायर 121, तो 2 बार है तो 1 2 1 आ रहा है। ऐसे अगर ये 3 बार होता है, 3 टाइम होता है तो 1 2 3 2 1 आता है। तो इस वाले का आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एटलस है, और एटलस में मैप जो है वो 1/5 है इस डायमेंशन का। तो पहले अगर पेज का एरिया हम देखें तो कुछ ये आएगा, और उसका 1/5 है एरिया अपना किसका, मैप का। तो जो मैप है उसका एरिया आ गया कुछ इतना, और रियल में जो है वो कुछ ऐसा है 194400 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कुछ मैपिंग कर रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यूनिट को अगर मैं भूल करके 150 से डिवाइड करूँ तो 150 1 जा 150, और ये कुछ ऐसा आ जाता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, 0 से 0 काटो, 15 से डिवाइड करो, 15 1 जा 15, 4 44 30 14 आ जाएगा, और 135 9, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये है मीटर स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो मैप का जो पूरा अपने पास आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर 36 मीटर के बराबर है। 121 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वही है 3 4 5 6 का रेशियो, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था। लार्जेस्ट एंगल यहाँ पर अपना आ रहा था 120 डिग्री, तो 122 का बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये रेशियो कुछ अलग दिया होता तो जाहिर सी बात हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता,
बट क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में जो कि आई थिंक 120 था उसमें था तो ईजी हो गया। नेक्स्ट है जी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 10 राइट एंगल, यानी कि 900 आ रहा है। ठीक है, सो n-2 इंटू 180 बराबर 900 जब करेंगे सो n-2 का वैल्यू आ जाएगा 5 और n का वैल्यू आ जाएगा 7, यानी कि 7 साइड वाला शेप रहने वाला है, यानी कि क्या हेप्टागन या सेप्टागन हम बोल सकते हैं। तो 123 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम है, बाय।